लोगों का एक ग्रुप है जिसमें इन लोगों का काम है डंजन्स एक्सप्लोर करना, वहाँ की चीज़ों को स्टडी करना, वहाँ की हिस्ट्री को समझना। लेकिन डंजन्स में डीप घुसते घुसते इन लोगों का सामना हो जाता है एक रेड ड्रैगन से जो मुंह से आग छोड़ता है। तभी इस ग्रुप की सबसे पावरफुल मैजिशियन जो इस लड़के लायोस की बहन है उसे ड्रैगन खा जाता है। लेकिन खुद के मरने से पहले फालिन इन सबको उस डंजन से बाहर निकाल देती है। सब चौंक जाते हैं कि हम बाहर आए कैसे और फालिन कहाँ है। लायोस को समझ आता है उसकी बहन को रेड ड्रैगन खा चुका है। नाउ व्हाट, वो कहता है कि नो मैटर व्हाट आई विल गो इनटू द डीप ऑफ डंजन एंड सेव माय सिस्टर एट एनी कॉस्ट। लेकिन इस दौरान शुरो एंड नामारी जो इसके ग्रुप में रहते हैं वो इसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन इसी के ग्रुप के दो अलग मेंबर्स मार्सिले और चिलचक इसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। ये सिर्फ 3-4 मिनटों की कहानी है, ये बस एक सेटअप है क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है जो लायोस की बहन फालिन को बचाने के अराउंड घूमती है। लायोस, मार्सिले और चिलचक निकल पड़ते हैं एक बार फिर उस डंजन के अंदर उन सारे खतरों को मोल लेने, वो भी सिर्फ अपनी बहन के लिए, जिसका पता भी नहीं है कि वो अभी जिंदा है भी या नहीं। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है कि दूसरी बार के डंजन के सफर को हम पहली बार एक्सप्लोर करते हैं। डंजन में घुसने के बाद इन्हें होश आती है। इनका सारा राशन पानी तो रेड ड्रैगन से लड़ते वक्त रह गया था, अब इनके पास कुछ भी नहीं है यहाँ सरवाइव करने के लिए। तभी एंट्री होती है वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर इन दिस एनीमे, सेंशी की। सेंशी एक ड्वार्फ है लेकिन वो कुकिंग करने में इतना माहिर है कि वो लिटरली कोई भी चीज कुक कर सकता है। इस डंजन में सब्जियां या नॉर्मल खाने का सामान तो मिलेगा नहीं, तो ये कुक करते हैं मॉन्स्टर्स को जिनको खाने के लिए लायोस हमेशा एक्साइटेड रहता है। लेकिन मार्सिले और चिलचक के होश उड़ जाते हैं इसे देखकर। ऐसे ही ये सफर जारी रहता है, हर प्रॉब्लम्स, हर सिचुएशन में ये कैरेक्टर कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे अपनी इंपॉर्टेंस शो करते हैं, ये सब नजर आता है। इसके लिए मैं राइटिंग को ही प्रेज दूंगा। हालांकि इतने कैरेक्टर्स ना होने के बावजूद भी मेन पार्टी में हर किसी को इतना ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट करना बहुत कमाल की बात है। सेंशी एक कुक, मार्सिले एक एल्फ, चिलचक एक अमेजिंग गाय जो किसी भी तरह के खुफिया रास्ते या लॉक को तोड़ सकता है, एंड इन सब के बीच लायोस एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास कोई खास स्किल है ही नहीं, लेकिन समय आने पर कैसे अपने आप को आगे रखता है। इट्स रियली अमेजिंग टू सी। इस एनिमे का एनिमेशन बहुत कमाल का है, चाहे वो एक्शन हो या कोई नॉर्मल सीन हो, इट्स रियली वर्थ सीइंग। म्यूजिक भी काफी बेहतरीन है जो इसके अमेजिंग मोमेंट्स को एलिवेट करता है। इसकी एक निटपिकिंग अगर मैं करना चाहूँ कि ये कभी कभी एकदम पेस पकड़ लेता है स्टोरी में और कभी कभी एकदम स्लो हो जाता है, लेकिन उससे इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शुरू से लेकर एंड तक इतना इंगेजिंग है कि आप इसके कैरेक्टर्स के साथ अपने आप को जोड़ लेते हो। और भी कैरेक्टर शो आगे बढ़ने के दौरान आते हैं लेकिन मेन कैरेक्टर्स की तरह इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते। इस एनिमे का मेन थीम है कुकिंग, क्योंकि इसके नाम में ही है डिलीशियस इन डंजन। ये लोग हर तरह के मॉन्स्टर्स को खाते हैं, लिटरली हर तरह के। एंड यू थिंक इट्स नॉर्मल, हर कोई जो डंजन एक्सप्लोर करने आता होगा वो यही करता होगा ना। जब आप दूसरे कैरेक्टर्स का रिएक्शन देखोगे कि ये लोग मॉन्स्टर्स खाते हैं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपको इतना ज्यादा हंसी आएगी। कैसे लोग डंजन में डीप जाते हैं, क्या ये फलिन को बचा पाते हैं नहीं, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ती है। इसकी एंडिंग को जिस वे में रखा है वो सेटिस्फाइंग है। चाहे तो ये एक शॉक वैल्यू की ओर जा सकते थे, बट या इट्स रियली होलसम। फॉर मी दिस एनिमे इज वर्थ वॉचिंग एवरी सेकेंड, इट्स रियली गुड। आई एम एक्साइटेड फॉर सीजन 2। तुम बताओ क्या तुम लोगों ने ये एनिमे देख लिया है, और अगर नहीं तो जाओ भाई अभी देखो, इट्स रियली अमेजिंग। हाँ, सबका टेस्ट का नहीं है लेकिन यू कैन गिव इट अ ट्राई।